झारखंड में राशन कार्ड बनना बंद, 89,000 आवेदन पेंडिंग, जरूरतमंद लोग परेशान। राशन कार्ड की आस में जिला आपूर्ति कार्यालय के बाहर जरूरतमंदों की भीड़ बढ़ने लगी है। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाखों लोगों को लाभ देने का वादा करने वाली सरकार के सामने अब वैकेंसी की कमी में नई चुनौती खड़ी कर दी गई है। देवघर में 15,000 नए राशन कार्ड जारी कर 50,000 लोगों को राहत देने के बाद वैकेंसी फुल होने से प्रक्रिया ठप हो गई है। नए राशन कार्ड बनने बंद हो गए हैं। राज्य भर में 89,000 आवेदन पेंडिंग है। 44,000 से अधिक आवेदन बीएसओ और 45,000 डीएसओ की लॉगिन में संबंधित है। दरअसल झारखंड सरकार ने ग्रीन कार्ड के जरिए 20 लाख लोगों को जोड़ने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की थी, जिसके बाद इतने लोगों को लाभ मिलना शुरू भी हो गया। वहीं बढ़ते आवेदनों को देखते हुए विभागीय मंत्री ने 5 लाख और लोगों को जोड़ा। वर्तमान में राज्य भर में बीएसओ लॉगिन में 44,000 से अधिक आवेदन पेंडिंग है, जबकि डीएसओ लॉगिन में करीब 45,000 आवेदन लंबित पड़े हैं। बिना नई वैकेंसी के इन आवेदनों पर राशन कार्ड जारी करना संभव नहीं दिख रहा है। जरूरतमंदों का कहना है कि सरकार को जल्द वैकेंसी बढ़ाकर पेंडिंग आवेदनों को निपटारा करना चाहिए, ताकि उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना का तहत लाभ मिल सके। जिला आपूर्ति कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक वैकेंसी की कमी के कारण आवेदन प्रक्रिया ठप है। लोगों को बार बार कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। विभागीय स्तर पर इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से जरूरतमंद लोगों में निराश बढ़ी है। झारखंड में इस साल मनरेगा से बनेगी 7,347 ग्रामीण सड़कें। इस वर्ष मनरेगा में ग्रामीण सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग में चालू वित्तीय वर्ष में 7,347 ग्रामीण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अभी प्रति किलोमीटर 7.5 लाख रुपए की लागत से इसके निर्माण कराया जा रहा है। इसमें 126 सड़क का निर्माण पूरा हो गया है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने पूरे राज्य में सर्वे कराया था। इसमें करीब 22,000 यूनिट सड़क चिन्हित की गई थी। इसमें पहले साल 7,347 सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। 60% राशि मजदूरी तथा 40% राशि मटेरियल पर खर्च की जाएगी। ज्ञात हो कि मनरेगा से वर्षों बाद सड़क का काम हो रहा है। राज्य में सबसे अधिक गढ़वा में 1932 सड़क का निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 32 सड़क का निर्माण पूरा कर लिखा गया। इसमें मिट्टी कटाई और मोरम का काम होगा। रांची में इस योजना के तहत 59 सड़क चिन्हित की गई है। रांची जिले में अब तक एक भी सड़क का काम पूरा नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त बोकारो, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार और सरायकेला खरसावा में भी एक भी योजना पूरी नहीं हो पाई है। पलामू में इस योजना से 1130 व साहेबगंज में 830 सड़क ली गई है। जर्मन निवेशकों को झारखंड में मिलेगी मदद। सीएम हेमंत सोरेन ने जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन को दिया भरोसा। रांची झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बुधवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन एवं इकोनॉमी काउंसिल से भेंट की है। उनके बीच विभिन्न क्षेत्रों में विकास से संबंधित विभिन्न विषयों एवं पहलुओं पर चर्चा हुई। जर्मन राजदूत ने कहा कि विशेषकर कोयला खनन और उत्पादन को लेकर जर्मनी और झारखंड में काफी समानता है। ऐसे में कोल आधारित उद्योगों के विकास को लेकर झारखंड के साथ जर्मनी सहयोग बढ़ाने को लेकर इच्छुक है। जर्मनी के राजदूत ने मुख्यमंत्री की जर्मनी को आने को कहा और न्योता भी दिया। हेमंत सोरेन ने जर्मन राजदूत से कहा कि भारत में निवेश करने वाले जर्मन निवेशकों को राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं से जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में राज्य सरकार देश विदेश के औद्योगिक समूहों के साथ लगातार संपर्क स्थापित कर रही है और इसे सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन से कहा कि भारत में निवेश करने वाले जर्मन निवेशकों को राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी। जर्मन राजदूत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जर्मनी आने का न्योता दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार मौजूद थे। झारखंड में माध्यमिक आचार्यों की होगी भर्ती। कितने पद, कब से कब तक आवेदन, चलिए जानते हैं। झारखंड के 510 सरकारी +2 उच्च विद्यालयों में 1373 माध्यमिक आचार्यों की नियुक्ति होगी। 23 विषयों के लिए पहली बार माध्यमिक आचार्य नियुक्ति होंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार को इसका विज्ञापन जारी कर दिया। झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए 18 जून से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया 27 जुलाई की मध्य रात्रि तक चलेगी। 19 जुलाई को मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
वहीं फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना आवेदन पत्र का प्रिंट आउट 21 जुलाई निकाल सकेंगे। इसके अलावा 23 से 25 जुलाई के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी व मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। माध्यमिक आचार्यों को हर महीने 35,400 का वेतनमान मिलेगा। रांची, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर के शहरी क्षेत्रों के नवनियुक्त माध्यमिक आचार्यों को वर्तमान के 55% महंगाई भत्ता, 20% मकान किराया तथा 2790 यातायात भत्ता और 500 रुपए मेडिकल भत्ता के रूप में कुल 65,740 रुपए ग्रेस वेतन दिया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट से झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को सौगात, 2 मल्टीटैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत 6,405 करोड़ रुपए है। यह परियोजनाएं पीएम मोदी के नए भारत के विजन के तहत क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने का हिस्सा है, जो रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान करेगा। कैबिनेट ने झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 7 जिलों को शामिल करते हुए भारतीय रेल की 2 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें विद्यमान नेटवर्क में करीब 318 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। सरकार के मुताबिक इन पहलों से यात्रा सुविधा में सुधार होगा, लॉजिस्टिक लागत घटेगी, तेल यातायात में कमी और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में गिरावट आएगी, जिससे टिकाऊ और कुशल रेल प्रचालन को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 6,405 करोड़ रुपए बताई जा रही है। झारखंड शराब घोटाला में आरोपी निलंबित आईएएस विनय चौबे की याचिका पर हाईकोर्ट में इस तारीख को होगी सुनवाई। राणा प्रताप 38 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले में आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 13 जून को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला 13 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ। 20 मई 2025 को एसपी ने आईएएस विनय कुमार चौबे और तत्कालीन संयुक्त उत्पाद आयोग गजेंद्र सिंह को 38 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले से गिरफ्तार किया था। अपराधी विनय कुमार चौबे ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि जिस मामले में उनके विरुद्ध एसपी एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तारी की कार्रवाई की है, वो पूरी तरह से निराधार है। उनकी गिरफ्तारी से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में का भी पालन नहीं हुआ है। इस मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। इसके लिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकता रद्द की जानी चाहिए तथा न्यायिक हिरासत से रिहा किया जाना चाहिए। झारखंड में पब्लिक प्लेस पर तंबाकू उत्पादों के सेवन पर अब 1,000 रुपए जुर्माना, हुक्का बार पर भी रोक, राष्ट्रपति ने दे दी मंजूरी। झारखंड कोटपा संशोधित बिल 2021 को केंद्र में मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2021 पर अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके तहत पब्लिक प्लेस पर तंबाकू उत्पादों का सेवन करने पर अब 1,000 रुपए का दंड जुर्माना लगेगा। हुक्का बार खोलने या चलाने पर भी रोक रहेगी। झारखंड विधानसभा द्वारा पारित यह संशोधन विधेयक राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद विधेयक राजभवन में प्राप्त किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पाद के सेवन पर दंड की रकम बढ़ाकर 200 रुपए से 1,000 रुपए कर दी गई है। सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू उत्पाद के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग पर भी रोक लगेगी। हुक्का बार खोलने या चलाने पर भी रोक रहेगी। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, चाइल्ड केयर सेंटर, हेल्थ सेंटर, कोर्ट परिसर, सरकारी कार्यालय परिसर, धार्मिक स्थल और पार्क के आसपास तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर भी रोक रहेगी। ऐसी जगहों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट या तंबाकू बेचना प्रतिबंध होगा। पहले यह सीमा 100 गज की थी। झारखंड में धूमधाम से मना लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन। आरजेडी के नेताओं ने चेसेयर होम में काटा केक। रांची, बिहार के पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन झारखंड की राजधानी रांची में धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने रांची के चेसेयर होम में उनके जन्मदिन पर केक काटा। इस मौके पर स्पेशल बच्चों को, जी हां, अलावा बुजुर्ग भी उपस्थित थे। दिव्यांग बच्चों के बीच पढ़ाई सामग्री भी वितरित की गई। राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड युवा प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर चेसेयर होम में रह रहे बच्चों के साथ केक काटा, उन्हें पढ़ाई की सामग्री वितरित की। रंजन यादव ने कहा कि राजद परिवार हमेशा समाज के वंचित वर्गों के साथ खड़ा है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जो मार्ग दिखाया है, वह उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। समाज के हर वर्ग को बराबरी का हक और सम्मान मिले। झारखंड के सभी मतदान केंद्रों एवं उनके क्षेत्र की होगी जियो फेंसिंग।
होंगे कई फायदे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 1200 के अंदर रहनी चाहिए। इससे मतदान के समय क्यू मैनेजमेंट और वोटिंग की स्पीड बढ़ाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि मतदाताओं की सुविधा के लिए राज्य के विभिन्न मतदान केंद्रों की सीमाओं को जियो फेंसिंग के माध्यम से चिन्हित एवं ऑनलाइन किया जा रहा है। इससे बीएलओ को अपने क्षेत्र के मतदानों एवं उनके घरों तक पहुंचने में आसानी होगी। इस प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद सभी बीएलओ ने अपने अपने क्षेत्र निर्धारित होंगे एवं ऑनलाइन ऐप के माध्यम से मतदान अपने लोकेशन से ही अपने मतदान केंद्र, उसका लोकेशन एवं अपने बीएलओ को जान पाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार बुधवार को राज्य के विभिन्न जिलों के मतदान से संबंधित विभिन्न स्तर के अधिकारियों को मतदान केंद्रों के मैप एवं जियो फेंसिंग के ट्रेनिंग के दौरान संबोधित कर रहे थे। 11 से 13 जून तक चलेगी ट्रेनिंग। नशा मुक्त झारखंड अभियान शुरू राज्य भर में 26 जून तक चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करने के लिए मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में राज्य स्तर कार्यशाला को आयोजन किया गया था। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि 10 से 26 जून तक पूरे झारखंड में नशा मुक्त अभियान चलाया जाएगा, जिसका समापन मोराबादी मैदान में होगा। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने की है। उन्होंने बताया कि राज्य की 10,134 दवा दुकानों में 4,000 में सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं और बाकी में प्रक्रिया जारी है। झारखंड में 12 जून को झारखंड के 20 जिलों में आंधी के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट। झारखंड के 4 जिलों को छोड़कर बाकी 20 जिलों में गुरुवार 12 जून को गरज और तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने की आशंका है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दे दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड के कम से कम 20 जिलों में कल तेज आंधी के साथ वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकता है। अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले 2 दिन में अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद 3 दिन में तापमान 2 से 3 डिग्री की गिरावट की दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के में मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। सबसे अधिक वर्षा पश्चिमी सिंहभूम के मंझगांव में हुई।